नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम और अंत में जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना तो भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बाद में बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो टैली के बारे में हम लोग जान रहे थे कि टैली में क्या करते हैं। देखिए, हम लोग टैली का 2 वीडियो बना के डाल चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, जिसमें पहले पार्ट 1 में हमने बता दिया था कि कंपनी को कैसे बनाते हैं, दूसरा में हम लोग बता दिए थे कि पेमेंट एंट्री कैसे करते हैं, रिसीव्ड एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है, लेदर कैसे बनाते हैं, और लेदर बनाने वक्त अंडर जो पूछता है लिस्ट ऑफ ग्रुप, उसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। ठीक है, ग्रुप के बारे में जानेंगे कि लेदर बनाने वक्त कौन सा ग्रुप किस में जाएगा। ठीक है, जैसे कि उस वीडियो में हमने बताया था कि लेदर हम लोग जैसे कि राम का बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे अंडर में पूछेगा राम का, एक सेकेंड, लेदर बना हुआ है जिसके चलते लेदर नहीं बनेगा। जैसे कि जैसे कि मैन है, ठीक है, APPLE, एप्पल कहीं कर देते हैं, एप्पल। ठीक है, जैसे कि एप्पल लिखे हैं और यहाँ पर देख लीजिए, फिर अंडर पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि कौन सा नाम में कौन सा ग्रुप और किसके अंडर होगा। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ देखिएगा, ताकि तभी आपको आगे का वीडियो समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि भाई क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी डैश के। इन ग्रुप्स को समझने के लिए हमने एक बनाया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए आप। टैली ERP9 का लिस्ट ऑफ ग्रुप बताया। देखिए, इसमें टोटल 28 ग्रुप है। ठीक है, देखिए यहाँ पर टैली का जो है वो टोटल 28 ग्रुप आपको दिया हुआ है। तो 28 ग्रुप को हम लोग नहीं जानेंगे, 20 ग्रुप का हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, देख लीजिए 20 ग्रुप का। ठीक है, तो 20 के बारे में हम लोग जानेंगे, जो यानी कि जो नॉर्मल यूज़ होता रहता है ना, उन सभी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्लियर है? तो एक एक करके मैं आपको समझाते चलता हूँ, आप वीडियो को बस स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, टोटल का टोटल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा, ताकि अगली बार और अच्छी तरीके से समझा पाएँ। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए टैली ERP9 लिस्ट ऑफ ग्रुप का, यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं क्या, कैपिटल अकाउंट। अभी कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ठीक है, और इसको कब यूज़ करेंगे, किस नाम के साथ यूज करेंगे, ये हम लोग जानते हैं। कैपिटल अकाउंट हो गया ड्राइंग, जैसे देखिए किसी कंपनी का मालिक, ठीक है, किसी कंपनी का मालिक जो हो गया वो क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जब भी हम लेदर बनाएं, ठीक है, लेदर बना रहे हैं, जैसे कि एप्पल क्या है, वो किसी कंपनी का मालिक है। ठीक है, एप्पल क्या है, यहाँ पर देख लीजिए नेम हम लोग लिखे हुए हैं एप्पल, तो ये क्या है, किसी कंपनी का मालिक है। तो मालिक है तो ये किसके अंडर चल जाएगा, यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप में देखिए कैपिटल अकाउंट दिख रहा होगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट है, इसमें इसको हम लोग रखेंगे, सिंपल है। यहाँ पर इंटर और एक्सेप्ट, ये हमारा क्या होगा, लेदर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इससे एक फ़ायदा ये होता है ना कि अंडर में डालने से आपको बाद में अगर खोजना है, ठीक है, बाद में आपको देखना है तो ये बहुत आसान होता है। जैसे कि आप गए कैपिटल अकाउंट में इंटर कीजिएगा, आपको पूरा खुल जाएगा, अच्छा ये मालिक है, ये मालिक है, ये कौन है और ये कौन है, तो ये बहुत ईजी होता है। ठीक है, उसके बाद तो आपको कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया कि हम लोग जब भी किसी मालिक का नाम का लेदर बनाते हैं तो उसको किसके अंडर में रखते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर में रखते हैं। सिंपल, देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप को समझना कोई हार्ड बात नहीं है। ठीक है, सिंपल है, बस नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि किसको कहाँ रखना है, सिंपल। दूसरा में आते हैं बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट, अब क्या आपको पता चलता है बैंक अकाउंट से, जैसे कि बैंक अकाउंट है, SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, HDFC हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, बैंक है। अब यहाँ पर मान लीजिए हम लोग लेदर बना रहे हैं, जैसे कि HDFC का बना रहे हैं। ठीक है, HDFC का हम लोग बैंक का नाम लिखें। ठीक है, अब यहाँ अंडर पूछा, अंडर में क्या चल जाएगा, बैंक अकाउंट चल जाएगा। यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, तो जब भी किसी हम लोग बैंक के नाम से लेदर बनाते हैं तो वो अंडर किस अंडर में चल जाएगा, बैंक अकाउंट में चल जाएगा। यहाँ पर आपसे डिटेल पूछ रहा है, तो अगर आपको डिटेल देना है तो दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, उसके बाद एक्सेप्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको HDFC का बन गया, सिंपल है। तो बैंक अकाउंट से क्या हम लोग को पता चला कि जब भी किसी बैंक के नाम का अगर हम लोग लेदर बनाते हैं तो बैंक अकाउंट में चला जाएगा। दूसरा है देखिए कैश इन हैंड, क्या है, कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड से क्या पता चलता है कि आपके हाथ में कितना पैसा है, सीधी सी बात। बजट, देखिए आप अगर कुछ करने जाते हैं, जैसे आप पार्टी करने जा रहे हैं,
ठीक है। तो आप पार्टी करने जा रहे हैं तो आपके पास एक बजट होगा ना कि हाँ हमें 10,000 में पार्टी अपना कंप्लीट कर देना है। तो क्या है, आपके हाथ में पैसा है कि भाई हमें 10,000 में कंप्लीट कर लेना है। तो आप अगर यहाँ पार्टी का लेज़र बनाने हैं, ठीक है, जैसे कि लिखें नाइट पार्टी, हम शॉर्टकट लिख दिए हैं NP, ठीक है, नाइट पार्टी। तो नाइट पार्टी का आपके पास बजट है ना भाई कि हमें 10,000 में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपसे ग्रुप पूछ रहा है, ठीक है, अंडर पूछ रहा है, तो आप यहाँ क्या डालिएगा, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ होगा कैश इन हैंड, ठीक है, क्या यही है, सॉरी यहाँ पर देखिए कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कर दीजिए, सिंपल सी बात है। उसके बाद एक्सेप्ट कर दीजिए, यह आपका हो गया लेदर कंप्लीट। सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। कैश इन हैंड, आपके पास कितना बजट है, आप किसी चीज़ के बारे में, मान लीजिए पार्टी हो गया, ठीक है, आप कोई और काम करने जा रहे हैं, ट्रिप पर जा रहे हैं, तो ट्रिप का अगर लेदर बना रहे हैं तो ट्रिप का आपका एक बजट होगा कि भाई हमें 20,000 में अपना पूरा ट्रिप कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैश इन हैंड का। सिंपल है, समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं डिपॉजिट। अब डिपॉजिट मतलब क्या होता है, जमा करना, ठीक है। डिपॉजिट मतलब क्या होता है, जमा करना। हम लोग वीडियो को थोड़ा लॉन्ग नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए आपको समझाने की कोशिश अच्छी तरीके से करेंगे। डिपॉजिट मतलब होता है जमा करना। अब मान लीजिए, ठीक है, पैसा जमा करना होता है डिपॉजिट मतलब। अब यहाँ पर हम आपको बता दें, हाँ, पैसा आप जमा करने जा रहे हैं, ठीक है, आप कहीं पर पैसा जमा करने जा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ना आप LIC में पैसा जमा करने जा रहे हैं, ठीक है, LIC में पैसा जमा करने गए और लेदर बनाने आए हम लोग। यहाँ पर देख लीजिए LIC का, ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो ये किसके अंडर में चल जाएगा, अभी हमने बताया यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, देख लीजिए डिपॉजिट। यहाँ पर देखिए आपको डिपॉजिट दिखेगा, है ना, डिपॉजिट। तो ये जमा हो गया हम लोग का। इसके बाद आपको इंटर कर देना है, ये इसका अंडर हो गया, एक्सेप्ट कर दीजिए, लेदर बन गया, सिंपल। उसके बाद आता है लोन एंड एडवांस, ठीक है, लोन एंड एडवांस। अब देखिए लोन और एडवांस क्या पता चल रहा है इससे। लोन मतलब तो हम लोग अगर किसी बैंक से लोन लेते हैं वो हो गया, एडवांस हम लोग किसी को दे देते हैं वो हो गया, ठीक है। तो लेदर हम लोग जब बनाने आएंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग मान लीजिए हमारा कोई सप्लायर है जो हमें सामान दे के जाता है, उसे हमने एडवांस दे दिया भाई। चलिए वैसे क्या, मान लीजिए हम अपने मकान मालिक को, हम रेंट पर रहते हैं, ठीक है, मकान मालिक को 2 महीने का एडवांस दे दिए, ठीक है, मकान मालिक को क्या किए, 2 महीने का एडवांस हम पेमेंट कर दिए। तो यहाँ पर मकान मालिक को तो हम पेमेंट कर दिए, अब लेदर बनाने के लिए आए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए आप, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को रूम रेंट लिख देना है, ठीक है, क्या लिखेंगे, रूम, ठीक है, रूम रेंट लिख दिए, सॉरी क्या लिखा गया, हाँ रूम रेंट, अरे यार रूम रेंट लिख दिए। अब यहाँ पर आए, ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ क्या था, लोन एंड एडवांस। सीधे आपको यहाँ आना है अंडर में लोन एंड एडवांस, यहाँ पर देखिए लोन एंड एडवांस, ये रहा, एक्सेप्ट कर दीजिए, यह हो गया अंडर, आपका हो गया लेदर कंप्लीट, सिंपल। अब इसमें एडवांस तो हम लोग जान गए, लोन, अब मान लीजिए लोन लिए ना, कहीं कहीं से हम लोग लोन लिए, ठीक है, तो अगर लोन का लेदर बना रहे हैं तो वो कहाँ चल जाएगा, लोन एंड एडवांस में ही चल जाएगा, सिंपल है। अब आते हैं स्टॉक इन हैंड के अंदर। स्टॉक इन हैंड क्या है, ठीक है, और इसका इस्तेमाल कब होगा और इसको कहाँ यूज करेंगे। देखिए स्टॉक इन हैंड आपके जैसे आपके हाथ में, आपके अंडर में अभी कितना सामान है उसके लिए यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपका एक दुकान है, ठीक है, आपने दुकान खोला, उस वक्त आपके पास मान लीजिए 10 माउस है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर अब हम मान लीजिए लिखे ओपनिंग स्टॉक का लेदर बना रहे हैं, जैसे कि हम लोग दुकान को खोलें उस वक्त हमारे पास 5 माउस है, माउस, ठीक है, माउस 5 माउस है। तो जब भी आप मान लीजिए माउस का ही लेदर बना रहे हैं, ठीक है, माउस का सॉरी हाँ माउस का लेदर बना रहे हैं, तो चलिए, तो ये किसके अंडर में चल जाएगा, देखिए यहाँ पर स्टॉक इन हैंड। उसके बाद आपको यहाँ स्टॉक इन हैंड देख लेना है, यहीं पर होगा, कहाँ गया, ये रहा स्टॉक इन हैंड, इसको इसके अंडर में डाल के एक्सेप्ट कर दीजिए, आपका लेदर हो गया कंप्लीट, ठीक है। दुकान खोलते वक्त 5 माउस था, तो हम लोग माउस का अगर लेदर बना रहे तो स्टॉक इन हैंड में चले गया, और फिर दुकान बंद करते वक्त 5 में से 2 बिक गया, ठीक है, 5 में से 2
बिक गया, 3 बचा। तो ये क्या हुआ, हम लोगों को एक पता भी चल गया कि भाई सुबह में हम लोग दुकान खोले थे 5 माउस था और बंद करते वक्त 3 बचा, यानी 2 बिक गया। तो ये स्टॉक इन हैंड हम लोग को पता चला कि अब हमारे खोलते समय कितना माउस था और बंद करते समय कितना माउस था। सिंपल है। जब भी इस प्रकार का आप लोग लेज़र बनाइएगा तो स्टॉक इन हैंड अंडर में डलाएगा। उसके बाद आते हैं सैंड्री डेबिटर। देखिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सैंड्री डेबिटर, ठीक है, सैंड्री डेबिटर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब देखिए सैंड्री डेबिटर किसको बोलते हैं और इसको कब डालेंगे अंडर में। हम दुकानदार हैं, ठीक है, आप हमारे कस्टमर हैं, ठीक है, तो जब भी हम आपके नाम का लेदर बनाएंगे, ठीक है, आपके नाम का लेदर बनाएंगे, मान लीजिए आपका नाम है रवि, ठीक है, रवि मेरा एक फ्रेंड का भी नाम है, तो रवि के नाम से लेदर बना रहे हैं, ठीक है, तो रवि क्या है, हमारा कस्टमर है। तो जब भी हम किसी कस्टमर का नाम किसी कस्टमर के नाम का लेदर बनाते हैं तो उसको हम लोग रखते हैं यहाँ पर, आ गया, सैंड्री डेबिटर में रखते हैं, ठीक है, कस्टमर को हम लोग नाम को कहाँ रखते हैं, सैंड्री डेबिटर में रखते हैं। अब सैंड्री डेबिटर एंटर कर दिए, सिंपल सी बात है, और यहाँ से एक्सेप्ट करके लेदर बना दिए, ठीक है, क्लियर हो गया। सैंड्री डेबिटर का मतलब जब भी किसी कस्टमर के नाम का हम लोग लेदर बनाएंगे तो उसको किसके अंडर में रखेंगे, सैंड्री डेबिटर के अंदर में रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्स है, ठीक है, टैक्स। अब देखिए भाई सिंपल सा बात है, टैक्स लागू करते हैं। मान लीजिए आप यहाँ जीएसटी का लेदर बना रहे हैं, ठीक है, चलिए जीएसटी का लिख देते हैं। आपको जीएसटी लगाना है तो जीएसटी का हम लोग को पहले लेदर बनाना पड़ेगा, उसके लिए भी पहले लेदर बनाना पड़ेगा आपको खुद, सॉरी, उसके लिए भी पहले आप लोगों को लेदर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग जीएसटी का लेदर बना रहे हैं, तो जीएसटी क्या है, टैक्स है, तो इसको किसके अंडर में हम लोग डालेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस। यहाँ पर देखिए क्या लिखा होगा, ये रहा, ठीक है, ये रहा, देखिए, है ना, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो इसके यहाँ पर आप कर दीजिए, यहाँ पर आपको कितना % लागू करना है टैक्स वो लिख दीजिए, सिंपल। उसके बाद एक्सेप्ट कर दीजिए, जीएसटी का कंप्लीट हो गया। तो जब भी हम लोग किसी क्या बोलते हैं टैक्स का बनाते हैं लेदर, तो उसको ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर डालते हैं, सिंपल सी बात है, समझते जाइएगा। देखो वीडियो को स्किप तो नहीं कीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सैंड्री क्रेडिटर। सैंड्री डेबिटर तो हम लोग का कस्टमर हो गया था, अब सैंड्री क्रेडिटर कौन है, हमारा दुकान है, ठीक है, तो हमारे दुकान को भी तो कोई सामान देता होगा। तो हमारा सप्लायर जो है, मान लीजिए हमको, ठीक है, हमारा जो सप्लायर है जो हमें सामान देता है, ठीक है, उसका नाम, उसके नाम का अगर हम लोग लेदर बनाते हैं तो उसको हम लोग किसके अंदर में रखेंगे, सैंड्री क्रेडिटर के अंदर में रखेंगे, यानी कि सप्लायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लेदर बना रहे हैं जैसे कि शिवम, ठीक है, शिवम का हम लोग लेदर बना रहे हैं। तो शिवम क्या है, हमारा सप्लायर है, हमारे दुकान में वो सामान दे जाता है, ठीक है, तभी हम आगे बेचते हैं, तो ये हमारा सप्लायर हो गया। तो जब भी हम किसी सप्लायर के नाम का लेदर बनाते हैं तो उसको कहाँ रखते हैं, सैंड्री क्रेडिटर में रखते हैं, ठीक है, सैंड्री क्रेडिटर में रखते हैं उसको, उस सिंपल हो गया। अब यहाँ पर एक्सेप्ट कर दीजिए, लेदर बन गया, ठीक है, सैंड्री क्रेडिटर हो गया। और सैंड्री डेबिटर कौन सा हो गया, पता है ना, सैंड्री डेबिटर हो गया कस्टमर, हमारा कस्टमर। और जैसे सैंड्री डेबिटर मतलब कस्टमर, जैसे हम दुकान खोले हुए हैं, जो कस्टमर आया उसके नाम का अगर लेदर बनाते हैं तो वो सैंड्री डेबिटर, और जो हमें सामान दे जाता है जो हमारा सप्लायर है उसको सैंड्री क्रेडिटर। अब आते हैं फिक्स एसिड। फिक्स एसिड मतलब होता है अचल संपत्ति, ठीक है, क्या होता है फिक्स एसिड मतलब अचल संपत्ति। अब देखिए मान लीजिए हम लोग फिक्स एसिड कौन कौन सा हो गया, मान लीजिए हमारा कंप्यूटर है तो क्या है, फिक्स एसिड है, ठीक है, हमारा लैंड है, ज़मीन है क्या है, फिक्स एसिड है, हम बिल्डिंग है क्या है, फिक्स एसिड है, हाउस है क्या है, फिक्स एसिड है, ये सब फिक्स है भाई, ये सब फिक्स है, ठीक है। अब ज़मीन है तो ये फिक्स ही है ना कि हाँ भाई ज़मीन है, घर है तो फिक्स है ना, तो ये क्या हो गया, फिक्स एसिड हो गया। तो जब भी आप किसी इस प्रकार का लेदर बनाए तो उसको फिक्स एसिड के अंदर आपको डालना है। चलिए यहाँ पर देखिए हम लोग लैंड का लेदर बना रहे हैं, ठीक है, लैंड यानी ज़मीन, ठीक है, लैंड का लेदर बना रहे हैं, तो इसको किसके अंडर में डालेंगे, किसके अंडर में डालेंगे, फिक्स एसिड के अंदर में डालेंगे, सिंपल। यहाँ पर देखिए फिक्स एसिड लिखा हुआ है, फिक्स एसिड में क्या है, यहाँ इस अंडर में उसको डाल दिए, एक्सेप्ट कर दिए। चलिए यहाँ हम लोग का लैंड का लेदर कंप्लीट हो गया, किसके अंडर में चल गया, फिक्स एसिड का अंडर में चल गया। अब देखिए आप बोलिएगा कि अंडर बार बार डालना ज़रूरी है, गलत डाला गया तो क्या होगा, कुछ होगा नहीं, बाद में फिर आप ही को प्रॉब्लम होगा। आपको जब खोजना होगा, ठीक है, आपको जब खोजना होगा तब आप जाइएगा फिक्स एसिड में, तब आपको दिख जाएगा कि अच्छा लैंड है, यहाँ हाउस है, यहाँ बिल्डिंग है, तब आपको आराम से मिल जाएगा। अगर इधर उधर कीजिएगा, अब फिक्स एसिड में जाके खोजिएगा लैंड को तो नहीं ना मिल पाएगा। इसीलिए
ग्रुप को सही सही डालते हैं हम लोग, ताकि हम ही लोग को आसानी हो। चलिए आगे देखते हैं, वीडियो लंबा नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ उसके बाद आते हैं सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन। दो चीज़ है, सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन मतलब क्या हो गया अब बताइए, और अनसिक्योर लोन मतलब क्या हो गया। सिक्योर लोन हो गया, मान लीजिए हम लोग किसी बैंक से लोन लिए, तो यह क्या है, हमारा सिक्योर लोन है कि भाई हम लोग बैंक से लोन लिए हैं, ठीक है। और अनसिक्योर लोन क्या हो गया, मान लीजिए हम आपसे लोन लिए, तो क्या अनसिक्योर लोन हो गया। जब हम लोग बैंक से लोन लेते हैं ना, तो बैंक बहुत तरह का फॉर्म देता है कि आप इसको फिलअप कीजिए, इसको फिलअप कीजिए, तो क्या एकदम सिक्योर है। और अनसिक्योर लोन हो गया, हम आपसे लोन लिए, ठीक है, तो आपने बोला कि हाँ भाई फार्म भर दो, ये सामान तुम अपना दे दो, ये सामान दे दो, नहीं, तो क्या हो गया, अनसिक्योर लोन हो गया। और बैंक से हम लोग जब भी लोन लेंगे तो वो सिक्योर लोन हो गया। क्लियर हो गया। उसके बाद अनसिक्योर लोन भी क्लियर हो गया, इसमें डाउट कोई नहीं है। चलिए यहाँ पर अगर आप लोग लेदर बनाने आइएगा तो इन दोनों का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अभी थोड़ा हम आगे का देखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहे हम फिर वीडियो का ज़्यादा लंबा जाता है ना तो बोरिंग हो जाता है, ठीक है। देखिए वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और शेयर तक एकदम दबा के कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आते हैं ब्रांच एंड डिवीज़न में, ठीक है। अब इसको समझते हैं, सिंपल सी बात है। देखिए हमारा एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी को हमने दो भाग में बांट दिया। हमारा एक कंपनी है राम रहीम, ठीक है, राम को अलग कर दिए, रहीम को अलग कर दिए। तो जब भी हम लोग किसी इस प्रकार के लेदर बनाएंगे तो उसको ब्रांच एंड डिवीज़न में रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गए, अब एक रहीम का बना रहे, ठीक है, रहीम का लेदर बना दिए। तो ये हम लोग राम रहीम पहले एक कंपनी था, ठीक है, तो राम को अलग कर दिए और रहीम को अलग कर दिए। तो ये कहाँ चल जाएगा बताइए, ये कहाँ चल जाएगा, कहाँ गया, सॉरी, देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग को ब्रांच एंड डिवीज़न में कहाँ चल जाएगा, ब्रांच एंड डिवीज़न में। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा, यही रहा, ठीक है, ब्रांच एंड डिवीज़न। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटर करना है, एक्सेप्ट कर देना है, ये हो गया लेदर कंप्लीट। तो ये हो गया ब्रांच एंड डिवीज़न में। जब भी यानी कि मान लीजिए आप किसी कंपनी का दो भाग कर रहे हैं, दो भाग तीन भाग जो कर रहे हैं, ठीक है, तो जब भी आप दो नाम ब्रांच को अलग अलग करेंगे तो वो किसके अंदर में चल जाएगा, ब्रांच एंड डिवीज़न में चल जाएगा। देखिए आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि किसको किसके अंडर में डालना है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट मतलब क्या होता है। अब परचेज अकाउंट हम लोग जैसे परचेज कोई चीज़ जाते हैं सामान खरीदने, परचेज, ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ से हम देखिए अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसको लेदर करते हैं बैक 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 बैक, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए इन्वेंट्री वाउचर में गए और F9 प्रेस किए, ठीक है। यहाँ पर देखिए परचेज लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर हम लोग कोई चीज़ परचेज करते हैं उसका एंट्री कर रहे हैं। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर चर्चा करेंगे कि परचेज कैसे करते हैं और सेल कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परचेज लेदर पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डलाता है। क्लियर हो गया। तो परचेज अकाउंट जैसे ही हम लोग कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं तो उसका अगर हम लोग लेदर बनाते हैं तो वो किसके अंदर में चल जाएगा, परचेज अकाउंट के अंदर में चल जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ पर देखिए सेल है, सेल्स अकाउंट है। जब अब सेल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सामान खरीदने को परचेज खरीद लिया, अब उसको सेल कर देते हैं। तो जब भी किसी कोई चीज़ को हम लोग सेल करते हैं, ठीक है, कोई सामान हम लोग अगर सेल कर रहे हैं तो उसको किसके अंडर में डालेंगे, सेल अकाउंट के अंडर डालेंगे, ठीक है, सिंपल। उसके बाद देखिए यहाँ पर है डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम मतलब क्या होता है। डायरेक्ट इनकम मतलब हमारे हाथ में पैसा तुरंत आ जाना चाहिए, हमने ये काम किया, काम ख़त्म, पैसा दे दीजिए। क्लियर हो गया। और इनडायरेक्टली क्या हो गया, यानी कि काम किए, पैसा मिल रहा है, बाद में मिले, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 महीने बाद, जो भी मिले, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट इनकम हो गया। और डायरेक्ट इनकम मतलब काम खत्म, पैसा दीजिए, है ना। और इनडायरेक्ट क्या हो गया, काम किए, पैसा मिलते रहेगा, 1 महीना बाद मिले, 2 महीना बाद मिले, तो ये इनडायरेक्ट इनकम हो गया। अब इसको समझ लीजिए आप ज़रा, देखिए यहाँ पर गए आप लेदर पर, चलिए लेदर पर हम लोग चल जाते हैं, ठीक है, लेदर पे आए। मान लीजिए हम लोगों ने मजदूरी किया, ठीक है, दिन भर मजदूरी किया, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट इनकम हो गया। मजदूरी किए, शाम में हम लोग के हाथ में पैसा आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट इनकम हो गया। अब इनडायरेक्ट इनकम, मान लीजिए ना हमें सैलरी मिल रहा है, तो सैलरी तो तुरंत नहीं ना मिलता है, यानी कि हम लोग 1 महीने काम करेंगे उसके बाद सैलरी मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग सैलरी का लेदर बना रहे हैं तो वो किसके अंडर में चल जाएगा, किसके अंडर में चल जाएगा बताइए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम कहाँ चल जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम में चल जाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इनडायरेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में।
अब उसके बाद आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखिए भाई, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है, यानी कि तुरंत पैसा, डायरेक्ट इनकम मतलब तुरंत पैसा मिलना चाहिए, इनडायरेक्ट इनकम मतलब बाद में पैसा मिले। अब डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेम है। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब तुरंत खर्च होना और इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब बाद में खर्च होना। अगर हम लोग सैलरी ले रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट इनकम में हो जाएगा, क्योंकि सैलरी हम लोग को मिलेगा तो 1 महीने बाद ही मिलेगा ना। अब हम लोग सैलरी किसी को दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग सैलरी किसी को दे रहे हैं तो हम लोग का पैसा अभी खर्च होगा या 1 महीने बाद खर्च होगा? 1 महीने बाद खर्च होगा ना, तो वो कहाँ चल जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हो जाएगा। एक्सपेंस मतलब होता है खर्च, यानी कि कब खर्च हो रहा है, अभी के अभी हो रहा है या बाद में खर्च हो रहा है, ठीक है, वो हो गया। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो गया? मतलब अभी के अभी खर्च होना। मान लीजिए हम लोगों ने किसी से मजदूरी करवाया, ठीक है, दिन भर हमारे पास वो काम किया और शाम में उसको पैसा दे दिए, यानी कि क्या हो गया? तुरंत के तुरंत खर्चा हुआ हम लोग, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या हो जाएगा? जैसे कि सैलरी हम लोग किसी को दे रहे हैं तो उसको सैलरी हम लोग तुरंत नहीं देते हैं, 1 महीने के बाद देते हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हो गया। यानी कि जो तुरंत खर्चा हो, जो पैसा तुरंत खर्चा हो जाता है उसको डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, जो बाद में खर्च होता है उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। अब 20 नंबर में आते हैं इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट मतलब तो आपको पता चलिए क्या होगा, कोई चीज़ इन्वेस्ट करना। अब कहीं पे आप पैसा लगा रहे हैं तो क्या आपका पैसा वहाँ पे लग रहा है ना जी? मान लीजिए आप लोग शेयर मार्केट जैसे होता है, तो शेयर मार्केट में आपने पैसा लगा दिया तो वहाँ क्या हुआ? पैसा आपका इन्वेस्ट हो गया। तो जब भी आप शेयर का, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग शेयर का लेजर बनाइएगा तो वो किसके अंडर में चल जाएगा? इन्वेस्टमेंट के अंदर में चल जाएगा। सिंपल है, ठीक है। इससे ज़्यादा और हम लोग को कुछ जानने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना में हम लोग का सारा काम हो जाएगा। इतना ग्रुप के बारे में हम लोग अगर जान गए ना तो इससे हम लोग का सारा काम निकल जाएगा। एक एक चीज़ यहाँ नाम से ही आप पकड़ सकते हैं। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? बैंक अकाउंट मतलब बैंक का नाम लिखे तो बैंक हो गया। कैश इन हैंड, हमारे हाथ में कितना पैसा, कोई चीज़ का बजट अगर बना रहे हैं तो वो कैश इन हैंड हो गया। डिपॉजिट जमा करना, ठीक है। लोन एंड एडवांस, जब भी आप किसी को एडवांस देते हैं या लेते हैं, लोन लेते हैं या लोन देते हैं तो वो किसके अंडर में चल जाएगा? लोन एंड एडवांस में चल जाएगा। स्टॉक इन हैंड, दुकान खोलते वक्त या दुकान बंद करते वक्त आपके पास जो सामान है, ठीक है, वो कितना बचा है तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? स्टॉक इन हैंड का। सैलरी डेबिटर बताए थे कि सैलरी डेबिटर किसको बोलते हैं? सैलरी डेबिटर किसको बोलते हैं? आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि सैलरी डेबिटर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी किसी कस्टमर का नाम हम लोग अगर लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सैलरी डेबिटर बोलते हैं। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जब भी किसी आप लोग टैक्स का लेटर बनाते हैं तो उस कहाँ पर उसका इस्तेमाल करना है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। सैलरी क्रेडिटर हमारा सप्लायर, ठीक है, यानी कि जब भी किसी सप्लायर के नाम का हम लोग लेटर बनाते हैं तो उसको सैलरी क्रेडिटर के अंदर डालते हैं। फिक्स एसिड है क्या? फिक्स एसिड हो गया, ठीक है। सॉरी अगर बोलने में दिक्कत हो रहा तो फिक्स एसिड हो गया। फिक्स एसिड में हो गया लैंड, ठीक है, बिल्डिंग, कंप्यूटर, कार, ये सब क्या हमारा फिक्स एसिड है। तो इस प्रकार का अगर आप लेटर बनाए तो वो किसके अंडर में चल जाएगा? फिक्स एसिड में। सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन क्या हो गया बताइए? कौन सा हो गया सिक्योर लोन? जब भी किसी हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो क्या है? सिक्योर लोन हो गया, ठीक है। और अनसिक्योर लोन, हम आपसे लोन लिए या आप हमसे लोन लिए तो ये अनसिक्योर लोन हो गया। हम आपसे लोन लिए, ठीक है, आप पैसा दे दिए, आप तो प्रूफ में हमसे कुछ नहीं लिए ना, हम अगर कहीं भाग गए तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। तो ये क्या हो गया? अनसिक्योर लोन हो गया। लेकिन वही अगर आप बैंक से लोन लिए हुए आप भाग जाइएगा तो बैंक तो भाई छोड़ेगा नहीं ना, वो तो आपके घर तक पहुँच सकता है, ठीक है। सिक्योर लोन हो गया। क्लियर हो गया? ब्रांच एंड डिवीज़न, जब भी आप किसी कंपनी का 2 भाग करते हैं, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, जितने भाग भी करते हैं और उसका अगर नाम का लेटर बना रहे हैं तो वो किसके अंडर में चल जाएगा? ब्रांच एंड डिवीज़न के अंडर में चल जाएगा। परचेज अकाउंट, जब भी आप कोई चीज़ परचेज करते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ना हम लोग पेन परचेज करने गए, ठीक है, तो वो पेन कहाँ चल जाएगा? परचेज अकाउंट में चल जाएगा। सेल किए, अब हम लोग कॉपी सेल किए, कॉपी का हम लोग 10 कॉपी सेल कर दिए तो कॉपी का लेटर बना रहे हैं तो किसके अंडर में चल जाएगा? सेल अकाउंट पे चल जाएगा। डायरेक्ट इनकम, यानी कि हम लोग काम किए, पैसा मिल जाना चाहिए, यानी कि तुरंत के तुरंत पैसा आ जाए तो डायरेक्ट इनकम हो गया। और बाद में पैसा आए तो इनडायरेक्ट इनकम हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब हमारे पास से तुरंत पैसा खर्च होना, ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब बाद में खर्च होना। 20 नंबर में है इन्वेस्टमेंट, जब भी आप कहीं पैसा लगाते हैं, ठीक है, शेयर मार्केट में लगाइए या किसी कंपनी में लगाइए, जहाँ भी आप लगा रहे हैं तो वो किसके अंदर में चल जाएगा? इन्वेस्टमेंट के अंदर में चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर हम लोग विश्राम देते हैं। वीडियो तो लॉन्ग हो गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं। वीडियो देखिए लॉन्ग हम इसलिए नहीं करना चाहते ना क्योंकि अभी हमारे चैनल पे व्यूज़ आता नहीं है उतना,
ठीक है। और इसी में अगर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो फिर और कोई देखना नहीं चाहता है वीडियो, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वीडियो को अच्छे तरीके, लॉन्ग हो तो हो लेकिन वीडियो को अच्छे तरीके से समझा दें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर विश्राम देते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।